दोस्तों नमस्कार। मैं सतपाल सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आज महाशिवरात्रि आपके लिए ढेर सारी खुशियां और आपके मन की जो भी मनोकामनाएं इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो। महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि शिव जी की महत्वता क्या है और शिव जी की भक्ति करना कितना आसान है और किस प्रकार से वो फल देते हैं। चलिए आज हम जानते हैं महाशिव पुराण से। ये एक कहानी है छोटी सी, जो एक शिकारी के बारे में कहानी है, जो अपना शिकार करके परिवार का पालन पोषण करते हैं और किस प्रकार से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज इस कहानी को। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं कहानी लेके आऊँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, एक समय की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी अपने परिवार का पालन पोषण शिकार के माध्यम से करता है, मगर उसके ऊपर किसी साहूकार का कर्ज था और वो साहूकार का कर्ज चुकाने में असमर्थ था। तो साहूकार ने क्या किया, एक दिन उसको पकड़कर शिव के मंदिर के अंदर उसे बंदी बना लिया और वो शिकारी पूरे दिन भूख प्यास से ग्रसित पूरे दिन वहाँ बैठा रहा। और उस दिन इत्तेफाक से महाशिवरात्रि थी, तो साहूकार के घर के अंदर शिवरात्रि की कुछ कहानियाँ कुछ कथाएं चल रही थी। तो उस शिकारी ने, चित्रभानु ने, उस कहानियों को भी सुना और भूख से वहाँ बैठा रहा। तो इत्तेफाक से आप यूँ समझिए कि उसका महाशिवरात्रि का व्रत एक तरह से भूखा रहने से व्रत भी हो गया। उसने कहानियाँ भी सुन ली और शाम तक उस साहूकार ने सोचा कि इसे छोड़ देते हैं। उसे एक दिन का टाइम देता है वो साहूकार और बोलता है कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ और तुम अपना सारा कर्ज अगर कल तक चुका देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसा बोलकर वो साहूकार उस शिकारी चित्रभानु को छोड़ देता है और वो शिकारी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, पूरे दिन वो साहूकार का बंधक रहने के बाद में शिकारी सोचता है कि मेरा परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा, तो क्यों ना उनके लिए कुछ शिकार की व्यवस्था करके ले जाया जाए, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण मैं कर सकूं। इसी मंशा के साथ वो शिकारी एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है कि यहाँ अगर तालाब के पास कोई जानवर आएगा तो मैं उसे मार कर शिकार करके अपने परिवार के लिए लेके जाऊं। तो वो ऊपर पेड़ पे जाके बैठ जाता है। इत्तेफाक से वो पेड़ बेलपत्र का होता है और उसके नीचे होता है शिवलिंग। तो वो शिकारी ऊपर जाके बैठ जाता है और वो देखता है कि कोई आए, जानवर आए तो मैं शिकार करके लेके जाऊं। तो इसी आशा के अंदर एक हिरनी आती है और वो शिकारी देखता है कि भाई शिकार आ गया, तो चलो इसका शिकार कर ही लेते हैं। तो वो अपने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाता है और खींच के वो मारने की कोशिश करता है। तभी वो हिरनी बोलती है कि हे शिकारी, हे चित्रभानु, मैं एक गर्भिणी हिरनी हूँ और अगर तुम मुझे मार दोगे तो एक नहीं दो हत्याओं का पाप तुम पे लगेगा, क्योंकि मेरे पेट के अंदर बच्चा भी है। तो अगर आप मेरे को इतनी सी इजाज़त अगर देते हैं कि मैं इस बच्चे का प्रसव करने के बाद में इसे इसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, ऐसा मैं वचन आपको देती हूँ और आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तो वो शिकारी सोचता है चलो भाई छोड़ देते हैं इसे। तो इसी कोशिश के अंदर वो प्रत्यंचा खींचता है और वापस उसको ढील देता है। उसी बीच के अंदर कुछ बेलपत्र के पत्ते टूटकर उस शिवलिंग के ऊपर अपने आप ही अर्पित हो जाते हैं। तो उस हिसाब से सुबह की जो प्रथम प्रहर की थी वो पूजा ऑटोमेटिक, या फिर यूँ समझिए कि एकाएक ही हो गई, इत्तेफाक से हो गई। तो फिर वो शिकारी देखता है कि भाई कोई दूसरा शिकार आए तो फिर मैं शिकार करूं। तो उसी इंतज़ार के अंदर एक फिर दूसरी हिरनी आती है। वो आती है और वो शिकारी फिर वही प्रत्यंचा चढ़ाता है, फिर कोशिश करता है कि क्यों ना इसका शिकार कर लिया जाए।
तो फिर वो प्रत्यंचा खींचता है। खींचते ही उस हिरनी को पता चलता है कि ये शिकार करेगा मेरा। तो वो बोलती है कि हे शिकारी महोदय, आप मेरे को कुछ समय अगर देते हैं तो मैं अपने आप ही आपके पास वापस आ जाऊंगी। और इसका कारण वो ये इस तरह से बताती है कि मैं विरहनी हिरनी हूँ, अपने पति को ढूंढ रही हूँ और मेरा पति नहीं मिल रहा है। अगर मेरा पति ज्यों ही मिल जाएगा तो मैं उससे मिल करके आपके पास स्वयं ही वापस आ जाऊंगी और फिर आप मेरा शिकार कर लेना। तो वो सोचता है शिकारी कि चलो भाई इसको भी जाने दो। तो फिर वो हिरनी भी चली जाती है। फिर शिकारी फिर रात भर इंतज़ार करता है, तब तक सुबह होने को आ रही थी। तो वो शिकारी देखता है कि भाई कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, शिकार नहीं आ रहा है। तो उसी दौरान एक तीसरी हिरनी भी आती है अपने बच्चों के साथ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके साथ, उनके साथ वो आती है और आकर उस तालाब के पास पानी पीने की कोशिश करती है। तो फिर वो शिकारी चंद्रभानु फिर कोशिश करता है कि क्यों ना इनका शिकार कर लिया जाए, ताकि मेरे परिवार का मैं पालन पोषण या भरण पोषण मैं कर सकूं, उनकी भूख प्यास मिटा सकूं। क्योंकि समय भी काफ़ी बीत चुका था, पूरा दिन हो गया था, रात हो गई थी। तो वो फिर प्रत्यंचा खींचता है। फिर वो उस हिरनी को पता चलता है कि ये शिकारी मेरा शिकार करेगा। तो फिर वो उस शिकारी से निवेदन करती है कि हे शिकारी महोदय, मैं इन बच्चों को लेके घूम रही हूँ और इनके पिता को मैं ढूंढ रही हूँ। तो मैं इनके पिता के पास अगर इन बच्चों को मैं छोड़ दूँ तो फिर मैं अपने आप ही आपके पास आ जाऊंगी और आप मेरा शिकार कर लेना। तो उसकी विनम्र निवेदन को वो देखकर शिकारी सोचता है कि भाई चलो छोड़ देते हैं इनको भी। इस प्रकार से वो उस हिरनी को भी छोड़ देता है और वो हिरनी अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाती है। और ऐसा करने के बाद में फिर वो शिकारी देखता है कि भाई अब कोई और शिकार आए तो मैं उसका शिकार करूं। इतने में ही फिर एक हिरण आता है और फिर वो शिकारी फिर वही कोशिश करता है कि भाई इसका शिकार कर लिया जाए। तो वो फिर वो हिरण बोलता है कि हे शिकारी महोदय, आपने जो 3 हिरनियां अपने बच्चों के साथ, एक गर्भिणी हिरनी और एक अकेली हिरनी आई थी, अगर आपने उनका शिकार कर लिया हो तो आप मेरा भी कर लीजिए। अगर आपने उनको अगर छोड़ दिया तो कृपया आप मुझे भी छोड़ दीजिए, ताकि मैं उनसे मिल सकूं। मैं अपने परिवार से मिल कर के अपने पूरे परिवार के साथ आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा और आप हमारा सबका शिकार कर लीजिएगा। तो वो शिकारी शिवरात्रि के व्रत और कथा सुनने की वजह से उसका मन निर्मल हो गया और उनकी सत्यता सात्विकता देखकर उसके मन में आत्मग्लानि होती है और वो शिकारी के परिवार को जीवन दान देता है। अनजाने में ही सही, शिव व्रत कथा सुनने की वजह से और शिव व्रत करने की वजह से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत समय में उसे शिवगण आकर उसे शिवलोक लेके जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि शिव की पूजा करना कितना आसान है और शिव कितने भोलेनाथ हैं कि अनजाने में ही सही, अगर हमसे कुछ ऐसे करते हो जाए, या यूँ समझिए कि शिव की पूजा या अर्चना अनुष्ठान में हम कुछ ऐसा कर पाएँ, तो छोटी से छोटी चीज़ से भी भगवान शिव खुश हो जाते हैं और हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी कहानी डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।